मध्य प्रदेश में हाल ही में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सरपंच सहित निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों में अपने अपने अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टियों ने धनबल बाहुबल का खूब इस्तेमाल किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल इस परंपरा को स्वस्थ परंपरा नहीं मान रहे हैं। अजय सिंह राहुल का कहना है कि मध्य प्रदेश में परंपरा 28 विधायकों की खरीद फरोख्त से शुरू हुई है, जो कि आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए सही संकेत नहीं है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र को खत्म करना चाह रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को जो पाला बदलते हैं या बिकते हैं, उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो उन्हें भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत होगी ताकि कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो सके। तो आप कहीं न कहीं वो समीक्षा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये गलतियां सुधारेंगे, हारे क्यों और कहाँ किस तरह से हारे। देखिए, बिंद पहले भी कमजोर नहीं था, तो ये 18 में किस तरह से क्या हुआ ये सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंबल में जरूर उनको समीक्षा करनी चाहिए कि जो अभी हाल में उन्होंने किसी को इम्पोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी से, उनसे फायदा है कि नुकसान है। नाम आपको मिली थी, सुन रहे हैं कि कमलनाथ जी से भी कुछ आदिवासी नेता मिले, तो अभी क्या स्थिति आपको लग रही प्रदेश में, क्योंकि सिर पे चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और इस तरह का माहौल देखने को प्रदेश में मिल रहा है। मैं सही तरीके से कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन ये कहना कि आदिवासी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ये भी थोड़ा समझ के परे है। हो सकता है कुछ लोगों ने की हो, कुछ और लोगों उसका कमलनाथ जी को और पार्टी को, केंद्र नेतृत्व को गंभीर आकलन करना चाहिए और इसके ऊपर पहले से अंकुश करना चाहिए। सर, ये जिस प्रकार से निकाय को लेकर पुनरीक्षण किया जाएगा, किस तरह से क्या कहाँ हार रही है, लेकिन अब उसी कमेटी को लेकर बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस को एक कमेटी हमेशा के लिए बना देना चाहिए, जो परिणाम आते से लिस्ट जारी कर दे, हार के बाद कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। ये सभी पार्टियों में इस तरह की परंपरा रही है और ये कहना कि पहले से ही लिस्ट बना दी उचित नहीं है। ज्यादा खुश न हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि एक तरफा चुनाव होगा, वो संभव नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा सचेत होना चाहिए कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने चुनाव लड़ा था उसमें कुछ कमी हुई। 2023 में कितनी मुश्किलें होने वाली कांग्रेस के सामने, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव, उसके बाद फिर अभी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में इस तरह से पहले कोई ऐसी परंपरा नहीं रही। इक्का दुक्का जिलों में कुछ चर्चाएं होती थी, लेकिन थोक के भाव से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं, ये अपने प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। नगरीय चुनाव के अभी अध्यक्ष के चुनाव होने वाला है, फिर जनपदों के हो गए हैं, लेकिन कुछ जिला पंचायत में भी बाकी है। ये सिलसिला चालू हुआ जब 26-28 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और उसके से लगातार बाहुबल, धनबल का प्रयोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगा है। 2023 में कांग्रेस सत्ता में आ जाए, उसके बाद भी हम लोगों को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा कि इस तरह की हाथापाई और खरीद फरोख्त ना हो। मेरा तो आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का सही तरीके से